साधुवाद। वैसे मैं आपके इस कार्यक्रम के लिए अंत तक रुकता, लेकिन इस समय भिक्षुओं का वर्षावास चल रहा है, तो उसके समय के अनुसार सुत्त पाठ आदि का समय हो चुका है। मुझे बहुत अच्छा लगा आपका ये प्रयास और आप समस्त विद्वत जनों का ये प्रयास। और बड़ा अच्छा ये लगा कि यहाँ आयोजक की जो भूमिका है उससे सभी मेल खा रहे हैं। और प्रदीप जी ने कहा कि यहाँ दोनों धर्मों का बराबर मेल किया गया है। असल में मुझे ऐसा महसूस हुआ कि यहाँ इंसानियत की बात करने के लिए हम सब एक साथ खड़े हुए। धर्म और शायद आपने एक बात कही थी कि हमारी ख्वाहिशें ज़मीनी हैं और जंग आसमानी चीज़ों के लिए है। मुझे वो बात बहुत अच्छी लगी कि हम जितने इंसान ये जो लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, जिनमें अक्सर हम गिनते गिने हैं, जो दिखाई देते हैं और जितना हम बताना चाहते हैं, लेकिन जब एक जंग होती है, एक दंगा होता है, झगड़ा होता है, तो मात्र इंसान नहीं मारे जाते, उसमें वो भी मारे जाते हैं जिन्हें हम कभी गिनते नहीं हैं, जिनका कोई दोष नहीं होता, जीव मारे जाते हैं। और लड़ाइयाँ सदा भौतिक वस्तुओं के लिए होती है, और इसे हम धर्म की सीमाओं से दूर होकर देखें तो दिखता है। ये हिंदू और बौद्ध, मुस्लिम, इन सभी सीमाओं से परे है। उसका कारण मनुष्य की तृष्णा है। मनुष्य की तृष्णा जब अज्ञानता के साथ जुड़ती है तो वो हिंसक होता है। उसमें बौद्ध और हिंदू नहीं दिखता, उसमें बुद्ध और मुसलमान नहीं दिखता। मैं यहाँ जिम्मेदारी से ये कहता हूँ कि जब बौद्ध भी अज्ञानता से जुड़ता है तो हमें उसमें हिंसक स्वभाव दिखाई देता है, चाहे वो बर्मा हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो थाईलैंड हो, चाहे वो गाजा हो, ईरान हो। इस तरह की सभाएं, कवियों का सम्मेलन, मैं ये क्या आप शायरी, मेरा इससे कोई बहुत संबंध नहीं है। संबंध ना होना इसका अर्थ ये नहीं कि इसका कोई महत्व तो नहीं है, बल्कि मैं अब तक कभी बहुत छुआ नहीं। लेकिन मैंने जब आप सभी को सुना तो महसूस हुआ कि यहाँ भी एक इंसानियत बोई जा रही है, इंसानियत को बचाए रखने का एक प्रयास किया जा रहा है। बुद्ध असल में एक मार्गदर्शक हैं, जिन्हें हम समय समय पे अपनी सीमाओं में बांधने का प्रयास करते हैं। मेरे बहुत से मित्र हैं, वो कहते हैं कि बुद्ध तो हिंदू धर्म की एक शाखा है। बहुत से लोग कहते हैं कि वो पैगंबर हैं। असल में बुद्ध एक महापुरुष हैं, एक महान आचार्य हैं, जो हमें मात्र वो बताना चाह रहे हैं जो हम भूल चुके हैं। कितनी सरल सी बात हम भूल चुके। बुद्ध कह रहे सब पापस्य अकरणं, सारे पाप नहीं करना। कुशलस्य उपसंपदा, जितने कुशल अच्छे कर्म हैं उनको संपादित करिए। तो इसमें कौन सा धर्म गढ़ना है? इसमें इंसानियत गढ़नी है, इंसानियत बचानी है। करुणा, मैत्री, मुदिता, उपेक्षा, ये आसमान के लिए नहीं है, ये हमारे और आपके लिए है। उसके लिए हमें धर्म, संप्रदाय इत्यादि की मोहरें लगाने से काम नहीं चलेगा। हमें इनसे ऊपर उठ के पहले मनुष्य कल्याण की बात करनी होगी। एक बात बोली गई कि वो एक समय में लिखा जाता, दिवाली पे मिटा दिया जाता है। मेरी अपनी रिसर्च के टॉपिक में ये था, मैं पीएचडी में रिसर्च जब कर रहा था, अभी भी कर रहा हूँ,
तो उसमें आया कि शील किस लिए लाभदायक है, किस लिए प्रासंगिक है। आप लोग भी रिसर्च करिएगा। सबसे कम संख्या बौद्ध देशों में वृद्धाश्रमों की है। वृद्धाश्रम नाम मात्र के हैं, क्योंकि मैं ये नहीं कहता कि वो बौद्धों के माता पिता वृद्धाश्रमों में नहीं जाएंगे। जहाँ अज्ञानता होगी लोग अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ेंगे, लेकिन जब वो पढ़ेंगे कि बुद्ध ने ब्रह्मा से बढ़ के किसी को बताया तो माता पिता को। और मैं अपने जीवन में बुद्ध और अपने माता पिता दो को सर्वोच्च स्थान देता हूँ। उसका कारण है, एक इंसानियत बताया कैसी इंसानियत होती है, कैसे धर्म होता है, और दूसरे ने मेरी रचना की। मैं कैसे मानूंगा किसने मेरी रचना की? मुझे जो साक्षात मेरा रचनाकार दिख रहा है उसके प्रति अटूट श्रद्धा यदि हो जाए तो मुझे नहीं लगता कि भारत या दुनिया के किसी कोने में वृद्धाश्रमों की आवश्यकता होगी। और यदि माताएं और पिता अपने कर्तव्य समझ लें तो मुझे नहीं लगता कि दुनिया में अनाथालयों की आवश्यकता होगी। और हम बात करते आसमानी, संघर्ष हमारा बहुत बड़ा, जहाँ ना हम पहुँचे ना हमारे आने वाले लोग, और खोए क्या जो वर्तमान में है। इसलिए मैं बहुत खुश हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों का प्रयास। और मैं तो शब्द याद रख पाता हूँ, मुझे वो शायरी याद नहीं हो पाती। मुझे वो याद आया कि हंस मौन हो गए, और ये बात सही है कि वो हंस मौन हो गए। कभी उनको खरीद लिया गया, कभी वो गुलाम हो गए, है ना, कभी वो छोटी सी तृष्णाओं में बिक गए। आप ही बताइए कि भ्रष्टाचार, हंसों ने भी भ्रष्टाचार किया और वो चुप हो गए। उन्होंने जल और दूध को अलग नहीं कर सके, है ना। तो इसलिए हम सभी को आपके प्रयासों के लिए एक बार फिर से मैं साधुवाद देता हूँ। इसी तरह के प्रयास करें, और जो यहाँ के डॉक्टर पवन खरवार जी और उनकी पूरी टीम, ये आप जैसे कुशल प्रयासों के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। मैं यहाँ से कहता हूँ कि मुझसे जो हो सकेगा आपके इस तरह के प्रयासों में, जहाँ इंसानियत की बात होगी, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। मैं कवि तो हूँ नहीं लेकिन मैं मातृ दिवस पे मेरी एक आदत है, मैं कविता बनाता हूँ। तो मैंने कुछ लिखा था, तो मुझे लगा माँ अछूती रह गई अभी हमारे कवि लोगों से ना। माँ असल में हर लड़की है ना। हमारी दृष्टि बस अलग अलग है। हम बहन देखते हैं, अर्धांगिनी देखते हैं, वो भी तो किसी की माँ है। तो मैंने लिखा, मुझे नहीं पता ये कविता है शायरी है, वो आप लोग जानो वो मुझे नहीं पता, ये मेरे अपने, हाँ आप सभी बताएंगे, है ना, क्योंकि मुझे आता नहीं। मुझे जो आता है मेरा भाव है मात्र। माँ की ममता सागर सम, जिसके सम्मुख सब कुछ कम। हम खोजें वैभव और खजाना, माँ के खातिर सब कुछ हम। धर्म ध्यान अज्ञान ज्ञान, हम खोजें ज्ञान विज्ञान। गढ़ा यंत्र मनुज और विमान, गढ़ ना सके कुछ मात समान। बिन ममता की कोई मात कहाँ। मैं ये इसलिए लिखा, मैंने अनाथालयों पे जब मैंने रिसर्च की तो वो माँ ही है जो बच्चे को अनाथालय में छोड़ रही है। तो बिन ममता की कोई मात कहाँ, माँ सेवा सम धर्म कहाँ, धर्म धाम कहाँ, मात्र आशीष सम वरदान कहाँ। माँ की ममता सागर सम,
जिसके सम्मुख सब कुछ कम, हम खोजें वैभव और खजाना, माँ के खातिर सब कुछ हम। आप सभी के लिए मैं बहुत बहुत मंगल कामनाएं करता हूं और इस तरह के प्रयास आप लोग करते रहिए। हमसे जो हो सकेगा हम साथ हैं जी।